रात हो चुकी है, घुप अंधेरा छाया है और एक सेल्फ ड्राइविंग कार देहात की एक संकरी सड़क पर चली जा रही है। अचानक तीन खतरे एक साथ सामने आ जाते हैं। आगे क्या होगा? इससे पहले कि कार बाधाओं के इस हमले को पार कर सके, उसे उनका पता लगाना होगा। उनके आकार, आकृति और स्थान के बारे में इतनी जानकारी जुटानी होगी कि उसके नियंत्रण एल्गोरिदम्स सबसे सुरक्षित मार्ग की गणना कर सकें। चूंकि कार चलाने वाला कोई इंसान नहीं है, इसलिए कार को स्मार्ट आंखों, सेंसरों की जरूरत है जो इन विवरणों को हल कर सके, चाहे वातावरण, मौसम या कितना भी अंधेरा हो, सब कुछ पल भर में। ये काम मुश्किल तो है, पर ऐसा समाधान है जो दो चीजों को एक साथ उपयोग में लाता है। विशेष प्रकार का लेजर आधारित प्रोब, जिसे लाइडार कहते हैं, और इंटरनेट को चलाए रखने वाली संचार टेक्नोलॉजी, जिसे इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स कहते हैं, का एक सूक्ष्म संस्करण। लाइडार को समझने के लिए इससे जुड़ी तकनीक रेडार से शुरुआत करना मददगार होता है। विमानन में रेडार एंटेना विमानों पर रेडियो या माइक्रोवेव की तरंगे छोड़ते हैं, ताकि ये पता चल सके कि किरणों को वापस लौटने में कितना समय लगता है। हालांकि ये देखने का एक सीमित तरीका है, क्योंकि बड़ी बीम साइज बारीक विवरणों को नहीं देख सकती है। इसके विपरीत एक सेल्फ ड्राइविंग कार की लाइडार प्रणाली, जिसका अर्थ है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एक संकीर्ण अदृश्य इंफ्रारेड लेजर का उपयोग करती है। ये सड़क के उस पार पैदल चलने वाले की शर्ट के बटन जैसी छोटी विशेषताओं का भी चित्रण कर सकता है। पर हम इन विशेषताओं की आकृति या गहराई का पता कैसे लगाते हैं? गहराई का पता लगाने के लिए लाइडार बहुत ही छोटे लेजर पल्स का एक सिलसिला दागता है। देहाती सड़क पर हिरण का उदाहरण में, जब कार उसके पास से गुजरती है तो एक लाइडार पल्स उसके सींगों के आधार से टकराकर बिखर जाती है, जबकि अगली पल्स एक सींग के सिरे तक जाकर वापस लौटती है। दूसरी पल्स को लौटने में कितना अधिक समय लगा, ये मापकर सींग की आकृति के बारे में डेटा मिल जाता है। ढेर सारी छोटी छोटी पल्स की मदद से लाइडार सिस्टम झटपट एक विस्तृत प्रोफाइल तैयार कर देता है। प्रकाश की पल्स बनाने का सबसे आसान तरीका है लेजर को ऑन ऑफ करना, पर इससे लेजर अस्थिर हो जाता है और उसकी पल्स की सटीक टाइमिंग प्रभावित हो जाती है, जिससे गहराई की समझ सीमित हो जाती है। बेहतर है उसे ऑन रखा जाए और अन्य चीज के उपयोग से प्रकाश को तेज तरीके से रुक रुक कर अवरुद्ध किया जाए। यही काम आते हैं इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स। इंटरनेट का डिजिटल डेटा प्रकाश की सटीक टाइमिंग वाली पल्स की सवारी करता है, जिनमें से कुछ तो कुछ 100 पिकोसेकंड जितनी छोटी होती हैं। ये पल्स बनाने का एक तरीका है माक जेंडर मॉड्यूलेटर। ये यंत्र तरंगों के एक विशेष गुण का लाभ उठाता है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। सोचें कि आप तालाब में कंकड़ गिरा रहे हैं। जब लहरें फैलती और ओवरलैप होती हैं, एक पैटर्न बनता है। कुछ जगहों पर लहरों की चोटियां मिलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं, दूसरी जगहों पर वे पूरी तरह से रद्द हो जाती हैं। माक जेंडर मॉड्यूलेटर ऐसा ही करता है। ये प्रकाश तरंगों को दो समानांतर भुजाओं में विभाजित करता है और अंततः उन्हें फिर से जोड़ता है। यदि प्रकाश को धीमा कर दें और एक भुजा में विलंबित कर दिया जाए तो तरंगे सिंक से बाहर हो जाती हैं और रद्द हो जाती हैं, जिससे प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। एक भुजा में इस देरी को चालू और बंद करके ये मॉड्यूलेटर एक ऑन ऑफ स्विच का काम करता है, जिससे प्रकाश के पल्स निकलते हैं। 100 पिकोसेकंड तक रहने वाला प्रकाश का पल्स कुछ सेंटीमीटर तक की गहराई भांप सकता है। पर भविष्य की कारों को इससे बेहतर नजर की जरूरत होगी। मॉड्यूलेटर को सुपर सेंसिटिव लाइट डिटेक्टर के साथ जोड़कर रेजोल्यूशन को 1 मिलीमीटर तक परिष्कृत किया जा सकता है। यह उस रेजोल्यूशन से 100 गुना बेहतर है जो हम सड़क के दूसरी तरफ से 20/20 विजन से देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल लाइडार की पहली पीढ़ी पेचीदा घूमने वाले यंत्रों पर निर्भर रही है, जो कार की छत या हुड से स्कैनिंग करते हैं। इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स की बदौलत मॉड्यूलेटर और डिटेक्टर का आकार 1/10 मिलीमीटर से भी कम किया जा रहा है और उन्हें ऐसी नन्ही चिप में पैक किया जा रहा है जो एक दिन कार की लाइटों में फिट हो जाएंगी। इन चिप्स में मॉड्यूलेटर में एक चतुर बदलाव भी किया जाएगा, जिससे सचल पुर्जों की जरूरत खत्म हो जाएगी और तेज गति से स्कैनिंग की जा सकेगी। एक मॉड्यूलेटर भुजा में प्रकाश को बस मामूली सा धीमा करके ये अतिरिक्त यंत्र ऑन ऑफ स्विच की बजाय एक डिमर की तरह काम अधिक करेगा। यदि ऐसी कई भुजाओं को समांतर में लगाया जाए और हर भुजा में एक नन्हा सा नियंत्रित रिले हो, तो एक बिल्कुल नई चीज डिजाइन की जा सकती है, एक दिशा परिवर्तनीय लेजर बीम। अपने नए स्थान से ये स्मार्ट आंखें किन्हीं भी प्राकृतिक आंखों की तुलना में अधिक विस्तार से चीजों की टोह लेंगी और देखेंगी, और जितनी चाहे बाधाएं आ जाएं, उनमें से रास्ता ढूंढने में मदद करेंगी। और इस सब में किसी का पसीना भी नहीं छूटेगा, सिवाय एक हक्के बक्के हिरण के। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं?
आप जो सोचते हैं कि आप जानते हैं, उसे चुनौती देने के लिए या जो आप नहीं जानते उसके बारे में अधिक जानने के लिए ये वीडियो देखें। सदस्यता लें और उत्सुक बने रहें।